This month we are looking into the ethical teachings of Sri Lord Jesus Christ. इस महीने हम प्रभु श्री यीशु मसीह के नैतिक या धार्मिक शिक्षाओं के बारे में देख रहे हैं. And Lord Jesus Christ gave a lot of ethical teachings, moral teachings in various places when he spoke. और प्रभु यीशु मसीह ने जब बहुत जगहों पर जब बोला है तो बहुत सी नैतिक और धार्मिक शिक्षाएं दी हैं. And today we are going to look into Mark chapter 12 verses 30 and 31. आज हम कुछ नैतिक शिक्षाओं को देखेंगे जो मरकुस उसके 12 अध्याय उसके 30 और 31 पद में मिलती हैं. We can safely say that this is the conclusion of all the moral teachings of Sri Lord Jesus Christ. हम इसे कह सकते हैं कि यह यीशु मसीह की सारी जितनी नैतिक शिक्षाएं हैं उनका सारांश है, या यह जो नैतिक शिक्षा है यह उन सब को अपने अंदर समेटती है. And here we read that love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And love your neighbor as yourself. So the first commandment is love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And the second is love your neighbor as yourself. यहाँ हम देखते हैं कि और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से, और सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से प्रेम रखना. और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना. So here we read that we have to love God with all our heart. यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें अपने परमेश्वर को पूरे हृदय से प्रेम करना है. Now God is holy. और हम देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र है. And God is all powerful. और परमेश्वर महासामर्थी है. And there is no sin in God. और परमेश्वर में कोई पाप नहीं है. And there is nothing that is impossible with God. और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो असंभव हो परमेश्वर के लिए. So he is the perfection of the moral values. और परमेश्वर जो है वह नैतिक शिक्षाओं का, नैतिक जीवन की परिपूर्णता है. And he has those things that is in perfection. और परमेश्वर के पास वो सारी चीजें हैं जो परिपूर्णता में हैं. So if we love God with all your heart, अगर हम परमेश्वर को अपने पूरे हृदय के साथ प्रेम करें, so we are going to have a relationship with him. हम परमेश्वर के साथ अपना एक संबंध बनाएंगे. When we come in contact with him, जब हम परमेश्वर के संपर्क में आएंगे, जब हम परमेश्वर की नजदीकी में आएंगे, when we come in closeness with God, all that he has, we will also get some of it. जो कुछ परमेश्वर के पास है उसमें से कुछ हमें भी मिल जाएगा. I remember I went to Kerala. मैं याद करता हूँ कि मैं केरल गया था एक बार. And I stayed there with my cousin for 1 month. और मैं वहाँ पर अपने कजिन के साथ 1 महीने रहा. And when I came back, और जब मैं वापस लौटा, so my family members said that you begin to speak like them. और मेरे परिवार के लोगों ने कहा कि तू तो 1 महीने में उनके समान बोलने लगा है. And that time I realized that I stayed with them for 1 month and I caught their style of speaking and their way of speaking. और मैंने उस समय महसूस किया कि 1 महीने उनके साथ रहने में मैंने वो जिस तरह से बोलते थे, जिस तरह से चीज़ों को करते थे, उससे मैंने अपनी जीवन शैली में ले लिया. So we find that the more we come closer to God, the more we become like God.
और जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ नजदीक आते हैं तो हम परमेश्वर के समान होते जाते हैं. It doesn't mean that we become God, but it means that we take on the nature of God. यह नहीं कि हम परमेश्वर बन जाते हैं, किंतु हम परमेश्वर के स्वभाव को पहन लेते हैं. Because it's impossible to become God. क्योंकि यह असंभव है कि हम परमेश्वर बन जाएं. क्योंकि परमेश्वर जो है वह पूर्ण रूप से पवित्र है, पूर्ण रूप से सामर्थी है, पूर्ण रूप से वह महाप्रतापी है. Because God is holy, completely holy. He is completely powerful. He is completely everything that we cannot be. So we cannot become God, but we can take on the nature of God. हम परमेश्वर नहीं बन सकते, किंतु हम परमेश्वर के स्वभाव को पहन सकते हैं. So when we connect to God, then this nature begins to transfer into us. जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं या परमेश्वर के साथ जब हमारा योग हो जाता है, तो ये जो परमेश्वर का स्वभाव है वह हम में बहने लगता है या हम में आने लगता है. So when we love God with all our heart, जब हम परमेश्वर को अपने पूरे हृदय के साथ प्रेम करते हैं, तो we will do everything that is in His heart. So हम परमेश्वर के हृदय में जो कुछ भी है उसे हम करने लगते हैं. We begin to act like we are doing what is in His heart. हम उन चीज़ों को करने लगते हैं जो परमेश्वर के हृदय में हैं. And when we love Him with all our heart, we also step into the other things also. When we connect with God, we also step into other things also. जब हम परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं तो हम दूसरी चीज़ों को भी करने लगते हैं. जब हम परमेश्वर को पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं तो हम दूसरी चीज़ों को भी करने लगते हैं. And that is to love God with all our mind, with all our soul and with all our strength. जो कि परमेश्वर को अपने पूरे मन से, पूरे आत्मा से और पूरी सामर्थ के साथ हम परमेश्वर को प्रेम करने लगते हैं. And that transformation has to come in our life. वह परिवर्तन हमारी जिंदगी में आने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर को अपने पूरी आत्मा के साथ प्रेम कर सकें. And it is possible with our getting into that relationship with the Lord Jesus Christ. और यह संभव है हमें उसके द्वारा कि हम परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस संबंध में आ जाएं.